पहली टिप्स की तरफ हम आते हैं कि क्या है। देखिए क्या है। सो गाइज, एक बात मैं अगर आपको बता दूं, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है पूरी दुनिया में, ठीक है ना, चाहे वो टीचर हो, स्टूडेंट हो, स्कॉलर हो, कि जिसको पूरे के पूरे वर्ड्स आते हों और उनके सिनोनिम्स आते हों, ठीक है ना। अगर आप फॉर एग्जांपल ज़्यादा दूर की ना द हिंदू एडिटोरियल आप उठा दोगे, उसमें से भी जितने वर्ड यूज़ किए होते हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको कि हर एक वर्ड उसमें से क्लियर होगा, ठीक है। रीज़न क्या है? क्योंकि जो वर्ड्स है ये बहुत ज़्यादा, लैंग्वेज बहुत डीप है, इसलिए कुछ ट्रिक्स होती है उनको सॉल्व करने की, आज वही हम बात करेंगे। तो पहली चीज़ जो ये चीज़ आपको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, यूज़ मोनोलिंगुअल डिक्शनरी। ये क्या है? ये एक थोड़ी सी लंबी ट्रिक है। लंबी क्या है? इसको आपको क्या करना होता है, कंटिन्यू इस ट्रिप को यूज़ करना होता है। इस वाली ट्रिक्स को, जो ये वाली ट्रिक है आपकी, इसको आपको रोज़ इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल क्यों, मैं आपको बताऊँगा। जब आप बात करेंगे मोनोलिंगुअल डिक्शनरी, मोनोलिंगुअल डिक्शनरी मीन्स वन लैंग्वेज, यानी कि सिंगल लैंग्वेज में। अगर हम बात करेंगे इंग्लिश टू इंग्लिश, यानी कि वर्ड आपका इंग्लिश में होगा, उसको एक्सप्लेन भी इंग्लिश में ही किया होगा। जैसे 2 डिक्शनरीज आपको मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ। मुझे जब कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि सर डिक्शनरीज रिकमेंड कीजिए, तो मैं ऑक्सफोर्ड और मैरियम वेबस्टर दोनों रिकमेंड करता हूँ। इसमें क्या है, दोनों आप फ़ोन में रख सकते हैं या कहीं पे रख सकते हैं, क्योंकि ऑक्सफोर्ड आपकी ऑनलाइन है। तो जो मैरियम वेबस्टर, इसका जो ऑफलाइन वाला वर्जन है आप वो डाउनलोड कर दीजिए, क्योंकि जब आपके पास इंटरनेट नहीं होगा तो ऑफलाइन में भी आप इसको चला सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, मोनोलिंगुअल डिक्शनरी आपको एक वर्ड यहाँ पर लिखेंगे, सपोज आपने सिनोनिम लिखा, तो इससे मोनोलिंगुअल से क्या होगा, इससे रिलेटेड और बहुत सारे नीचे वर्ड्स आपको आएंगे सिनोनिम्स। आप क्या करते हैं, जब आपको ये वर्ड थोड़ा टफ लगता है तो आप सिनोनिम्स ढूंढते हैं। तो सिनोनिम्स जब आपकी नज़र जाती है, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं अलग अलग से, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इस वाले वर्ड का मतलब क्या होगा। और साथ ही साथ आपको इस वर्ड से रिलेटेड जो 2, 4, 5, 10 सिनोनिम गिवन होते हैं, उसमें से 2, 4 आपको याद रह जाते हैं। ये फ़ायदा है। पहली चीज़ आपको क्या है कि आप हमेशा जब भी डिक्शनरी यूज़ करो, बाइलिंगुअल नहीं करना, मोनोलिंगुअल करना, इंग्लिश टू इंग्लिश। ये मेरी पहली रिकमेंडेशन और पहली टिप है ये, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन बच्चे करते हैं बहुत सारे कमेंट्स में भी कि सर हम इंग्लिश को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, तो अगर आपको इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना है, सिनोनिम इंटोनिम को मजबूत करना है, तो पहली चीज़ आप क्या कि हमेशा डिक्शनरी जो यूज़ करेंगे वो मोनोलिंगुअल। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस वाली टिप है। आगे हम शॉर्ट टिप्स में भी बात करें जो आप एग्जाम में डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, उन पर भी हम बात करेंगे, राइट। नेक्स्ट है, ये भी थोड़ा ज़रा लंबा सा है प्रोसेस। वो कैसे, अब क्या करेंगे आप न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे, है ना। अक्सर जो आर्टिकल्स होते हैं उनमें से कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं, तो उसी के रिलेटेड कुछ वैसे ही वर्ड्स आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक। मैंने सबसे टॉप पे द हिंदू लिखा है। ये द हिंदू हर एक के लिए नहीं है यहाँ पे। रीज़न क्या है, क्योंकि जो द हिंदू है, सपोज अगर आपकी इंग्लिश बहुत वीक है, ठीक है ना, आप क्या करना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आप द हिंदू पे नहीं जाना, ठीक है ना। पहले आप क्या कर सकते हैं, डेली एक्सरसाइज से शुरुआत कर सकते हैं, या फिर आप द कश्मीर टाइम्स कर सकते हैं, यानी कि कोई भी लोकल या स्टेट लेवल का कोई भी जो आपका इंग्लिश न्यूज़पेपर है, आप वहाँ से स्टार्ट करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो न्यूज़पेपर आप डेली एक्सरसाइज द टाइम्स में आप आराम से पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का है, मीडियम लेवल का, तो आपको लगता है कि आपको क्या कि एकदम थोड़ा हाई लेवल का आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, तो आप क्या करिए, द हिंदू न्यूज़पेपर जो है आपका है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, जो एडिटोरियल है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको क्या करिए, यहाँ पर पढ़िए। इससे क्या होगा, बहुत सारे फ़ायदे। एक तो आपको सिनोनिम इंटोनिम्स आपको बहुत क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। और आप क्या करेंगे, जब आप द हिंदू पे कोई वर्ड देखेंगे, उसको फिर आप क्या करेंगे, जब मीनिंग आपको पता नहीं, जब आप डिक्शनरी भी देखेंगे और उसके रिलेटेड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखेंगे, तो आई गारंटीड जो पेपर आप पेपर पे टिक करोगे जो वर्ड, और वो आप उसको डिक्शनरी में सर्च करोगे, तो आई गारंटीड वो कभी नहीं भूलेगा। आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए, द हिंदू पे कोई वर्ड है, इसका मतलब आपको पता नहीं, डिक्शनरी पे सर्च मारो, फिर उसको आप राइट डाउन कर लो, वो वर्ड कभी नहीं भूलेगा, राइट। ये 2 चीज़ें हैं जो है, पहली 2 ट्रिक्स है, जो ये थोड़ी क्या है, मतलब लॉन्ग प्रोसेस है, यानी कि जो एकदम से 1, 2, 3 दिन में अप्लाई होने वाली नहीं है, ठीक है ना। आप इसको कंटिन्यू कीजिए, ताकि आप चाहते हो कि आपका फ्यूचर में आपकी इंग्लिश मजबूत हो जाए और इम्प्रूव हो जाए, तो इन टिप्स पे बहुत ही स्पेशल ध्यान देना, राइट। अगला पॉइंट हमारे पास है, ओके, ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी शॉर्ट टिप है,
ठीक है ना, ये ज़्यादा लॉन्ग ट्रिप नहीं है जिस तरह की वो लंबा प्रोसेस है, ये भी है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से आपकी टिप्स एकदम स्पेशल है, आपकी शुरू हो जाती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट, अब कैसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कम से कम इनके बारे में अगर पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा कंप्लीट आपको नॉलेज नहीं है इन चीज़ों के बारे में, ज़्यादा मैक्सिमम इनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है अगर, तो आपको बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको एक सिनोनिम ढूंढने में। वो कैसे है मैं आपको साथ साथ बता चलाऊँगा। पहले मैं आपको बताऊँगा कि वो कैसे मुश्किल हो जाएगी, आपको पता नहीं है। मैंने लिखा यहाँ पर स्विमिंग, है ना, स्विमिंग। अगर मैंने स्विमिंग लिखा तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू ग्रामर आपकी क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, ठीक है ना। यू थिंक इट इज़ अ वर्ब, आप क्या सोचोगे ये एक वर्ब है, पक्का वर्ब है और कुछ नहीं है। लेकिन माय डियर व्यूअर्स, ये एक नाउन भी है। स्विमिंग आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन ये एक नाउन भी है, नाउन भी है माय डियर फ्रेंड्स। वो कैसे है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ। स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, यहाँ पर जो स्विमिंग है ना, ये जो आप जो तैरते हो ना, उस तैरने का जो एक्शन आप कर रहे हो उसका एक नाम है ये। यहाँ पर तैरना है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्या है, ही इज स्विमिंग, वो तैर रहा है, यानी कि जिस टाइम आप बोल रहे हैं उस टाइम वो एक्शन कर रहा है, वो स्विमिंग करके दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे बोलते जो तैरना है वो एक अच्छी एक्सरसाइज है, ये एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ये क्या है, स्विमिंग है, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कि यानी जीरंड आप बोल सकते हैं, जीरंड, राइट, कि आईएनजी फॉर्म ऑफ नाउन है यहाँ पर, ये वर्ब नहीं, ये क्या कर रहा है कि ये एक एज ए वर्ब इस्तेमाल नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, ये एज ए नाउन इस्तेमाल हो रहा है। अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में सपोज आपको पैराग्राफ के अंदर कोई वर्ड आया, आपको उसका सिनोनिम ढूंढना है, तो पहले तो आपको पक्का पता होना चाहिए ना कि ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। क्योंकि अगर नाउन होगा तो नाउन का सिनोनिम एडवर्ब नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। नाउन का सिनोनिम नाउन ही होगा, वर्ब का सिनोनिम वर्ब ही होगा, एडवर्ब का सिनोनिम एडजेक्टिव नहीं हो सकता है या नाउन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो पहले आपको ये डिसाइड करना है कि हमारा जो वर्ड है ये वर्ड है क्या। जब आपको पता चले कि ये नाउन है तो आप क्या करेंगे, ऑप्शंस में नाउन को ही ढूंढेंगे, क्योंकि वहाँ के आपको एडवर्ब भी दिया होगा, वर्ब भी दिया होगा। जब आपको ये क्लियर होगा, आप वर्ब और एडवर्ब को एकदम क्रॉस कर दोगे, पीछे दो ऑप्शन बचेंगे नाउन के, उन दो में से आप आराम से चूज कर सकते हो इसका सिनोनिम क्या होगा। सिंपल है, ठीक है ना। तो गाइज मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव है, यानी कि जो इस वक्त इसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगली चीज क्या है। अगली जो टिप आपके सामने है वो है ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैराग्राफ। देखिए ये बहुत, अगर मैं बात करूं बाकी टिप्स और ये टिप 50% ये काम करती है, 50%, ठीक है। पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप ये टिप इस्तेमाल करो। तो जब ये टिप आप इस्तेमाल करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इसी टिप से निकल के आते हैं, ठीक है ना। 50%, वो कैसे, देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है, आपके सामने एक सपोज इस तरह से है, ये लाइन गिवन है, ठीक है, सॉरी, ये लाइन गिवन आपके सामने है। इफ वी टॉक अबाउट फॉरेस्ट द बायोटा आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन वन अनदर। अबे देखिए बायोटा है, जो द वर्ड बायोटा है, ठीक है। सपोज आपके इस कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या आया, एक ऐसा वर्ड आया जिसका मतलब आपको पता नहीं है, ठीक है ना। सपोज आपको बायोटा का मतलब बिल्कुल पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे इस सूरत में, तो ये टिप आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। आप क्या करेंगे, हमेशा सर्च करेंगे किसी में टू अंडरस्टैंड वर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैराग्राफ। जो पैराग्राफ गिवन है आपको उसमें उसका मतलब ढूंढना, वो कैसे। फॉर एग्जाम्पल इन दिस पैराग्राफ बायोटा रेफर्स टू गोल्ड एंड सिल्वर। पहली चीज़ आप क्या करोगे, पहले आप इसको पढ़ोगे यहाँ से लेके यहाँ तक। बायोटा से पहले क्या है, फॉरेस्ट। इफ़ वी टॉक अबाउट फॉरेस्ट, ठीक है ना, अगर हम फॉरेस्ट की बात करेंगे, जो बायोटा है वो क्या है, वो इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पर। तो पहली चीज़ आपको जब फॉरेस्ट का जो सीन आया यहाँ पर, जो फॉरेस्ट का सेंस आया, तो आपको पता है गोल्ड एंड सिल्वर तो वहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना। गोल्ड एंड सिल्वर की बात नहीं हो रही, क्योंकि फॉरेस्ट की बात हो रही है, वहाँ पर कोई चीज़ें इंटरडिपेंडेंट है, तो गोल्ड और सिल्वर तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। पहली चीज़ हो गया ना, तो दैट मीन्स कि आपको इस कॉन्टेक्स्ट से पता चला गोल्ड एंड सिल्वर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्रॉस।
दूसरी चीज़ आया मैन एंड लाइन। आपने देखा कि इंसान और शेर, ठीक है ना, आपने देखा जंगल में तो इंसान रहता ही नहीं है। जब इंसान जंगल में नहीं रहता है, शेर तो जंगल में ज़रूर रहता है, लेकिन इंसान नहीं रहता ना, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि इंसान और शेर तो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम एनवायरनमेंट की बात करते तो पॉसिबल था, वहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता था, लेकिन फॉरेस्ट की हम बात करें तो वहाँ पर ये भी नहीं रह सकता है, क्योंकि हमारी बात इस हम कॉन्टेक्स्ट, ध्यान देना, हम कॉन्टेक्स्ट को समझ रहे हैं। हम देख रहे हैं जंगल की बात हो रही है और ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होने की बात हो रही है। दैट मीन्स कि ये भी तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद लाइन एंड डियर है, ठीक है ना, लाइन एंड डियर है। शेर और जो यानी कि डियर होता है, हिरन होता है, वो है। तो आपको पता है कि ठीक है, लाइन तो डिपेंड है इस डियर पर, क्योंकि उसको खाना चाहिए तो डियर को खा सकता है, लेकिन डियर तो वो है ना, वो तो मीट नहीं खाता ना, वो तो लाइन पर डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर वैसे भी कोई बात नहीं हो रही है। तो फिर बात किसकी हो रही है? तो आपको पता है वहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है, सॉरी गाइज, वो यहाँ पर चला गया है, वो है प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स है। चौथा ऑप्शन आपके पास प्लांट्स एंड एनिमल्स है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो आपका बिल्कुल सूटेबल है। वो क्यों है? क्योंकि हम जंगल की बात कर रहे हैं। जो बायोटा है, बायोटा मीन्स होता है फ्लोरा एंड फाना, ठीक है ना। प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ऑब्वियसली बात आपको पता है वो कैसे डिपेंडेंट है, क्योंकि जो प्लांट्स हैं यानी कि उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और जानवरों को ऑक्सीजन चाहिए, फिर खाद चाहिए, फिर और चीज़ चाहिए, फिर पॉलिनेशन में, फिर यानी बड़ी सारी चीज़ों पे ये क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो जो चौथा ऑप्शन है ये सही है। अब देखो, आपने देखा कि यहाँ पर प्लांट्स एंड एनिमल ही हो सकता है। आपने देखा कि कॉन्टेक्स्ट में गोल्ड और सिल्वर जैसी कोई बात नहीं हो रही है, मैन एंड लाइन की भी कोई जैसी बात नहीं हो रही। लाइन और डियर की तो जंगल की बात तो हो रही है, लेकिन ये तो डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि लाइन जो डियर है लाइन पे डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। जब प्लांट एंड एनिमल बोला तो आपकी समझ में आया, तो एक ऑप्शन बचा है प्लांट एंड एनिमल, दैट मीन्स कि इस कॉन्टेक्स्ट में ये बिल्कुल फिट बैठता है, राइट। तो सिंपल है, ये ट्रिक क्या है, बहुत ही ज़्यादा काम करती है। आपको क्या है, हमेशा से जब आपको कहीं पर लगे कि आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन फिर भी उसको रिलेट करना ज़रूर आप पैराग्राफ में, लाइन, इस वर्ड से एक लाइन पहले, जो वर्ड आपको गिवन होगा उससे पहले वाली एक लाइन, उससे बाद वाले लेकिन ज़रूर पढ़ना, क्योंकि ये लाइनें डिसाइड करेंगे कि इस वर्ड का मतलब क्या है। ये बहुत ही फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रिक आप अपने इस्तेमाल करेंगे, राइट। अगला पॉइंट है गाइस आपके सामने। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग जो टिप होती है, ट्रिक होती है, इस्तेमाल होती है। अगली जो ट्रिक आपके सामने, आप क्या करेंगे, ब्रेक द वर्ड इनटू पार्ट्स। जिस वर्ड का आपको सिनोनिम या एंटोनिम बोलना है, आप क्या करोगे, उसको यानी कि पार्ट्स में तोड़ो, पार्ट्स में डिवाइड कर दो। जैसे प्रीफिक्स और सफिक्स है ना, उसका प्रीफिक्स अलग करो, उसका सफिक्स अलग करो, या उस वर्ड को बीच में अलग अलग कर दो, है ना, सिलेबल्स जिसको हम बोलते हैं, अलग कर दो। फिर उनसे आप क्या करो, फिर उनको करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द वर्ड। फिर आप देखो कि यहाँ पर जो ये दो वर्ड से मिला हुआ जो दो वर्ड है, ये दो वर्ड से बना, दो पार्ट्स से बना है। फिर उन पार्ट्स का अलग अलग मतलब निकालने की कोशिश करो। फिर आप ये गेस करो कि क्या ये नेगेटिव इसका मीनिंग आ रहा है या फिर पॉजिटिव मीनिंग आ रहा है ना, नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। इससे आपको मदद क्या होगी, अगर उसका मतलब आपका वर्ड का नेगेटिव आ रहा है तो दैट मीन्स ऑप्शन में आपको सिर्फ नेगेटिव ऑप्शन ही ढूंढने, क्योंकि नेगेटिव का जो सिनोनिम होगा वो नेगेटिव ही होगा, किसी भी सूरत में पॉजिटिव कभी नहीं होगा। और अगर पॉजिटिव उसका सेंस आ रहा है, दैट मीन्स कि आपको जो ऑप्शन में वर्ड ढूंढना है आपको पॉजिटिव ही ढूंढना है, क्योंकि आपको अक्सर जब पॉजिटिव वर्ड ढूंढना होगा, कई बार आपको एक दो वर्ड नेगेटिव भी दिए जाते हैं। आप क्या करोगे, जब नेगेटिव ऑप्शन, कोई भी नेगेटिव मीनिंग जो सेंस आ रहा है उसको एकदम आप एलिमिनेट कर दो। आप क्या करोगे, पॉजिटिव को सर्च करने की कोशिश करोगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे, लॉलेस है, यहाँ पर जो लॉ वर्ड है इसका मतलब क्या है, देखो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, लॉ को और लेस को मैं अलग अलग कर रहा हूँ। अलग से अगर हम लॉ का मतलब देखेंगे, इसका मतलब होता है मीन्स सेट ऑफ रूल्स टू फॉलो, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना है। और लेस का मतलब क्या होता है, मीन्स लैक ऑफ समथिंग, है ना, किसी चीज़ की कमी होना, कम होना। ये दो चीज़ें अलग, मैंने अलग अलग देखा, दैट मीन्स अगर इनको मैं क्या करूँगा, मिलाऊंगा, वो क्या बन जाएगा, यानी कि जो लॉ और लेस, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसके अंदर लॉ लेस है, यानी कि कानून की कमी है, यानी कि वो कानून को नहीं मानता है, ठीक है ना, कानून का फॉलोवर नहीं है, लॉ को फॉलो करने वाला नहीं है, वो लॉ तोड़ने वाला है, लॉलेस पर्सन, है ना। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो मुझे आ रहा है नेगेटिव सेंस आ रहा है, क्या आ रहा है, नेगेटिव सेंस आ रहा है ना, ठीक है। तो नेगेटिव सेंस आ रहा है, मुझे क्या करना है, जब मेरे पास ऑप्शन गिवन होंगे नीचे लॉलेस के जैसे, मैं क्या करूँगा, नेगेटिव वाले जो पहले ऑप्शन क्या करूँगा वो देखूंगा। जो भी पॉजिटिव होगा आपको क्या करना है, पहले उसको क्रॉस कर देना है, क्योंकि वो क्या होगा, वो कभी भी इसका नेगेटिव का पॉजिटिव कभी भी सिनोनिम नहीं होगा, राइट।
तो इससे भी क्या होगा, बहुत ही आसानी आपको हो जाती है, आपको क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है अपने ऑप्शंस को चूज करने में, राइट। सो गाइज नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है। देखिए ये जो पॉइंट है ये भी आपको बहुत मैटर करता है। वो कैसे? सिलेक्शन एंड एलिमिनेशन। जो ये जो पॉइंट्स गाइज मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ आपके यहीं पर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को चूज करने में ही फायदेमंद नहीं है। आप क्लोज टेस्ट लेंगे, आप रीडिंग कंप्रीहेंशन लेंगे, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ऑप्शंस को चूज कैसे करना है बहुत काम आने वाले, बहुत ही यानी कि स्पेशल हैं। सपोज अब देखिए सिलेक्शन और एलिमिनेशन होता क्या है। जब हम क्या करते हैं, हमारे पास 1 2 3 4 ऑप्शन होते हैं। पहली चीज़ हम क्या करते हैं, या तो हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट मीन्स क्या होता है कि आपको इन चारों वर्ड्स का मतलब पूरी तरह अच्छे से पता है, आपको यानी कि कंफर्म है कि कौन सा वर्ड हो सकता है। उस वर्ड में आप क्या करोगे, एक को सिलेक्ट करोगे, बाकी 3 को आप नज़र दौड़ाओगे, ऐसे ही छोड़ दोगे, फिर तो इसको टिक कर दोगे। ये हो गया सिलेक्शन। अगर आपको सिलेक्शन यानी कि आप कर सकते हैं, आपको कंफर्म हो हर जगह पे, सिलेक्शन प्रोसेस आप यूज़ करिए। लेकिन इससे बेटर है एलिमिनेशन। वो कैसे, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये थोड़ा सा जो पैराग्राफ टाइप का है, 2-3 लाइनें, देखो कैसे। When she saw a boy abusing his father, after that you can see her spewing venom on all boys of the world. अब देखिए, जब उसने क्या देखा, एक लड़के को देखा वो अपने बाप को गाली दे रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यू कैन सी, उसके बाद आप उसको देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? देखो इसका मतलब फिलहाल मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि आपको मुझे ऑप्शन में आपको बताऊंगा कैसे ढूंढना है। सपोज इसका मतलब आपको पता नहीं है, तो आपको कैसे हेल्पफुल ये वाली ट्रिक होगी ऑप्शन को ढूंढने में। अब देखिए कैसे, आपको क्या करना है, फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड। आपको इसका सिनोनिम ढूंढना है। देखो गाइज, फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड। देखो स्पूविंग का आपको सिनोनिम ढूंढना है, ठीक। टू अप्रिशिएट, पहली चीज होगा अप्रिशिएट। देखो आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, पहली चीज मैंने आपको पहले क्या बोला था, आपको कॉन्टेक्स्ट को पढ़ना है, फिर आपको देखना है कि इसका जो सेंस क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है या फिर पॉजिटिव आ रहा है। पहले आपने देखा क्या है कि जब उसने क्या देखा, वो आप उसके बाप को गाली दे रहा था। जब गाली देने वाली बात, अच्छी बात कहाँ है, बुरी बात है ना गाइस। जो भी बुरी बात होगी ना, जिसको इंसान सोचे कि बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है, वो सब के सब नेगेटिव सेंस में आती है। जब नेगेटिव सेंस शुरू हो रहा है तो अप्रिशिएट करना तो पॉजिटिव है ना गाइस, ठीक है कि पॉजिटिव की नहीं है। देखो मैं सिलेक्शन और एलिमिनेशन भी इस्तेमाल यहाँ पर कर रहा हूँ। वो कैसे, आपको क्या करना है, जब आपको लगता है कि आपको डाउट है कि आप इन चारों में से आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कौन सा है, आपको क्या करना है, जो नहीं आ सकता है पहले उसको ढूंढो। जो नहीं आ सकता है उसको ढूंढो, उसको कट करो, जो पीछे बचेगा वही होगा आंसर। ठीक है, आपने देखा टू अप्रिशिएट है, यहाँ पर जो नेगेटिव बात चल रही है तो पॉजिटिव वर्ड है, दैट मीन्स ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कट। पीछे आपके 3 बचे। टू ईट, खाना, फिर आप देखोगे यहाँ पर खाने वाली कोई तो बात ही नहीं चल रही है ना। अब देखो ये कौन सी ट्रिक इस्तेमाल दोबारा हो रही है यहाँ पे, एक और टिप यहाँ पर इस्तेमाल हो, कौन सी है कि आप कॉन्टेक्स्ट को पढ़ो, ठीक है, पैराग्राफ को पढ़ो और वर्ड को क्या करो, उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद उस कंटेक्स्ट में उसको रिलेट करो। देखो आप क्या कर रहे हो, आपने पैराग्राफ पढ़ा, जो आपको समझ में आइडिया आया, आप क्या इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद इस वर्ड से आपको ये पता लग रहा है खाने वाली कोई चीज़ यहाँ पर नहीं हो रही है ना। आप क्या करें, इसको एलिमिनेट कर रहे हैं। सारी टिप्स देखो, सारी टिप्स यहाँ पर कैसे इस्तेमाल हो रही है, नेगेटिव पॉजिटिव इस्तेमाल हो रहा है और वो इन द कंटेक्स्ट वाली भी इस्तेमाल हो रही है। आपने देखा खाने वाली कोई बात ही नहीं हो रही है, तो दैट मीन्स ये भी खत्म। पीछे बजे 2, अब 2 में से आपको आसान है आपको कैसे ढूंढना है, राइट। फिर देखा अगला ऑप्शन है टू टॉक, बात करना। देखिए यहाँ पर ये टू टॉक, बात करना हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, जब हमने देखा वो क्या कर रहा था कि कोई लड़का अपने बाप को गाली दे रहा था। सपोज अगर कोई एक यानी कि जब उसने देखा कि एक लड़का अपने बाप को गाली दे रहा था, जाहिर सी बात है अगर आप ही किसी लड़के को देखोगे अपने बाप को गाली देते, मारते पीटते, क्या आप उससे नॉर्मल बात करोगे या सख्ती फील करोगे, या किसी की तरफ आप बोलोगे उसके लिए क्या बोलोगे, नॉर्मली बोलोगे यार उसको मार रहा था, ऐसे तो नहीं बोलोगे ना। आप क्या बोलोगे, कितना बुरा इंसान है जो अपने बाप को ही रेस्पेक्ट नहीं करता है। दैट मीन्स जो आप ऐसे बोलोगे वो बात नहीं हुई, बात मत हुई ना। तो बात तो सिंपल हम बोलेंगे, जैसे मैं इस वक्त बता रहा हूँ आपको, कोई चीज़ आप किसी से बाजार में अननोन से मिलते हैं तो कुछ बोलते हो, बात होती है। लेकिन जब आप लड़ते हैं या किसी बुरी चीज़ को देखते हैं उसके बारे में बोलेंगे आप, वो होता है टू कंडेम, ठीक है ना। यहां तक आप देखो एलिमिनेट कर दिया, टाक भी नहीं हो सकता है। पीछे जो बचा इसका मतलब आपको पता हो या नहीं हो, जो आखिरी ऑप्शन बचता है वही आपका आंसर होगा।
देखिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है आप एलिमिनेशन और सिलेक्शन की, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप अपनाइए, जहाँ पर जो टिप आपकी इस्तेमाल नहीं हो रही है वहाँ पर आप दूसरी इस्तेमाल करिए, जहाँ पर पहली नहीं वहाँ पे दूसरी, दूसरी नहीं तीसरी, तीसरी नहीं चौथी। तो आई गारंटीड हर टिप में से आपको हर वर्ड में हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई टिप आपकी काम आएगी और आपकी सोल्यूशन 100% सॉल्व होने वाली है गाइस, ठीक है। चलिए अगली चीज़ आपकी है लेट्स अप्लाई द ट्रिक। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं, एक टिप को, है ना, एक टिप को हम अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइज एनालिसिस है, ये अभी लिया है मैंने, अभी 1 घंटा पहले की न्यूज़ है द हिंदू न्यूज़पेपर से। मैंने एक हेडलाइन पढ़ी, मैं न्यूज़ गाइज पढ़ रहा था तो मैंने हेडलाइन एक पढ़ी तो मैंने वहाँ से इसको उठा लिया अभी अभी। मैंने कहा चले मैं इसको यहीं पर आपको अप्लाई करके देता हूँ। सपोज यहाँ पर है एनालिसिस जो अभी का है, प्रियंका गांधी फेसेस अपहिल टास्क टू रिसीव कांग्रेस इन उत्तर प्रदेश। गाइज मैं आपको एक बात बताऊं कि जो मैंने आपको कहा था कि पैराग्राफ में ज़रूर इसको रिलेट करना, ज़रूर मतलब ढूंढना उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब चूज सिनोनिम ऑफ द वर्ड अपहिल, अपहिल का आपको सिनोनिम ढूंढना है, ठीक है ना। अब देखिए अपहिल है यहाँ पर टू क्लिम्ब अप, क्या ये हो सकता है? देखिए अक्सर जो आपके माइंड में सोच रहा होगा हाँ टू क्लिम्ब अप है, यहाँ अप हिल की बात हो रही, पहाड़ के ऊपर की बात हो रही थी, यहाँ पर टू क्लिम्ब अप हो सकता है। तो मैं आपको एक बात बता चलूँ, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। देखिए क्यों नहीं हो सकता है, अब देखिए अगर ये अलग से एक वर्ड आपका अलग होगा ना अप हिल, डिक्शनरी पे आप देखेंगे वहाँ पर इस किस्म का मतलब ही आपको आएगा। लेकिन गाइज मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि जो सिनोनिम आपको ढूंढे इस अप हिल का जो आपको रिलेट करता हो पैराग्राफ में, यहाँ पर जो चढ़ना है अप हिल, यहाँ पर गाइस अगर मैं एक बात आपको बता दूं, यहाँ पर जो है फेस इज अप हिल, यहाँ पर जो ये है ना ये अप हिल टू क्लिम्ब अप यहाँ पर वर्ब है, लेकिन गाइस ये चीज़ वर्ब नहीं है, ठीक है ना। जो ये अप हिल वर्ड यहाँ पर है, यहाँ पर अगर अकेला हम अप हिल लेंगे ये वर्ब तो नहीं है, ठीक है। तो ये अगर ये आपको देखें ये वर्ब है तो ऑब्वियसली बात है वर्ब तो नहीं हो सकता यहाँ पर। टॉलरेट, देखो दूसरी चीज़ टॉलरेट हमारे पास आई, देखो मैं टिप्स यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहले वर्ड में आपने देखा कि यहाँ पर टू क्लिम्ब अप है तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर प्रियंका गांधी किसी पहाड़ पे नहीं चढ़ रही है, जब पहाड़ पे नहीं चढ़ रही है तो यहाँ पर टू क्लिम्ब अप तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्लियर है। दूसरी चीज टॉलरेट बर्दाश्त करना, दोबारा आपने देखा यहाँ पर जी गांधी जी क्या जो जो प्रियंका गांधी है वो फेस कर रही है। जो वर्ड फेस करना क्या होता है, ये हमेशा नेगेटिव सेंस देता है। अगर आप बात करेंगे पॉजिटिव की, है ना, वो बर्दाश्त करता है, आप कभी नहीं बोलोगे कि ही फेसेस टॉलरेट, है ना, वो यानी कि वो बर्दाश्त को फेस कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फेस की बात आई तो फेस इंसान क्या करता है, मुश्किल प्रॉब्लम्स इंसान फेस करता है ना, फेस इंसान सिर्फ प्रॉब्लम ही करता है इस टाइप का, तो इंसान टॉलरेट को फेस नहीं कर सकता है। आपने एलिमिनेट कर दिया, ये भी तो नहीं हो सकता है। कंफर्ट, तो कंफर्ट भी इंसान फेस नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसको क्या करना है, कांग्रेस को रिवाइव करना है, दैट मीन्स कि वो चीज़ क्या है, नेगेटिव सेंस यहाँ पर आ रहा है कि नेगेटिव सेंस, क्योंकि वो कांग्रेस उनकी खत्म हो चुकी है, उसको रिवाइव करना है, दोबारा जिंदा करना है, दोबारा उसको उठाना है। तो वो क्या कर रही है, अपहिल टास्क, यानी कि जितना इंसान पहाड़ पे चढ़ता है ना, तो अपहिल टास्क है ये गाइस, ये फ्रेज है यहाँ पर, इंसान जब पहाड़ पे चढ़ना कितना मुश्किल होता है ना, वैसे बोलते हैं अपहिल टास्क एक पहाड़ के ऊपर चढ़ने जैसा मुश्किल काम, यानी कि एक क्या कर रही है, बहुत ही मुश्किल फील कर रही है, दैट मीन्स सीवर प्रॉब्लम। अब पीछे जो चौथी चीज़ बची वो सीवर प्रॉब्लम, ये आपका इसका आंसर है, राइट। तो गाइज आप आई थिंक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, ये हमने इस पर टिप्स सिर्फ बात की। तो अगले आने वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, आपके लिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के एक ढेर लेकर आएंगे, फिर हम आपको बताएंगे और कुछ ऐसे टिप्स कि आप कैसे आसानी से आप कैसे याद रख सकते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को, जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। और मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको ऐसे वर्ड्स ले आऊँगा, ऐसे सिनोनिम्स लेके आऊँगा जो आपके जो यानी कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, आपके जो एग्जाम्स में अक्सर आते रहते हैं, मैं आपके वो अगले लेकर ले आ लूँगा, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं अगले पार्ट में।